एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब एकेएस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसमें एक कृषि संकाय एक अलग विषय था और जिसके अंतर्गत हम 2 तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कृषि अभियांत्रिकी एवं कृषि संकाय, जिसके विभिन्न विषयों पे यहाँ शिक्षण का, अनुसंधान का कार्य हो रहा है। आज पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम से कृषि अभियांत्रिकी शिक्षा, कृषि शिक्षा पूरी गवर्न हो रही है। फिर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे यूज हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हो, खेती की तरफ अट्रैक्ट हों, अपना खुद के उद्योग धंधे लगा सकें, एक विद्यार्थी हमारा 10 विद्यार्थियों को रोजगार दे सके। सबसे बड़ा मॉड्यूल है क्रॉप कैफेटेरिया, जिसमें विभिन्न फसलों की विभिन्न किस्मों को हम लगाते हैं और विद्यार्थी किसानों के लिए समझाते हैं कि ये किस्म, इस गेहूं में 10 किस्में लगेंगी, इन किस्मों में गेहूं की सबसे अच्छी किस्म ये है। उनके लिए 1 एकड़ का करीब क्रॉप कैफेटेरिया विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। मैंने जो प्लॉट है वो आरवीडी बैक्टीरियम के हिसाब से लगाया है। मेरे 2 कॉन्सेप्ट है, लिंक लेवल और फर्टिलिटी लेवल। मेरा यहाँ पे रिसर्च ट्रायल लगा हुआ है गाजर पे। रिसर्च ट्रायल आरवीडी में लगा है और प्लॉट साइज है 2.5 × 2 मीटर। चिली वैरायटी है। फैक्टोरियल आरवीडी मेथड से मैंने ये ब्रिंजल की क्रॉप लगाई है, जिसमें एक सिल्वर मल्च है सर, एक ब्लैक मल्च है सर और एक पेडी स्ट्रॉ है सर। दूसरा मॉड्यूल है हमारा हॉर्टिकल्चर का। हमारे पास 2 पॉली हाउस हैं। 1 एकड़ का बड़ा पॉली हाउस है जिसमें रोज़ गुलाब का कल्टीवेशन हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में बीएससी एजी 7 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में मॉड्यूल के अंतर्गत छात्रों को एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत 10-10 बेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉप सीक्रेट वैरायटी से या कट फ्लावर रोज की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, प्रोडक्शन निकलता है, उसको सेल करते हैं और ईएलपी रिपोर्ट भी अपनी बनाते हैं। दूसरे पॉली हाउस में हम एग्जोटिक वेजिटेबल्स हैं, जैसे कोकरबिट्स हैं, गोभी है, कई तरह की फसलें हैं, वो हम वहाँ लगाते हैं। तीसरा मॉड्यूल हमारा है जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास डेयरी है। चौथा मॉड्यूल जो वैल्यू एडिशन का है, उसमें कैसे कैसे हम फसलों में वैल्यू एडिशन करके और किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। पानी को हम एकत्रित करते हैं तालाब में और उसमें फिश कल्टीवेशन करते हैं तालाब में। फिशेज हम लोगों ने डाल रखी हैं। तो मुर्गी पालन है हमारे पास, सब्जी उत्पादन है हमारे पास, दुधारू गाय डेयरी फार्म है हमारे पास। वो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर यूनिट है उद्यानिकी की। कृषि अभियांत्रिकी के जो छात्र निकले हैं, जो ट्रैक्टर कंपनी जो हैं उनमें प्लेसमेंट है उनका। दूसरा उनका कृषि यंत्र जो कंपनी बनाती हैं, जैसे हार्वेस्टर्स हैं, सीड ड्रिल्स हैं, वो उनको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, वहाँ विद्यार्थियों के लिए स्कोप है। तीसरा कृषि विभाग जो है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, तो विद्यार्थियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कृषि अभियांत्रिकी में बहुत हैं। कृषि अनुसंधान में जितनी संस्थाएं हैं, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हों, चाहे विश्वविद्यालय की संस्थाएं हों, कृषि विश्वविद्यालय की, उन संस्थाओं में भी वो विद्यार्थी अपनी सेवाएं दे रहे। सीड उत्पादन कंपनी है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाओं की कंपनी है। इन कंपनियों में भी विद्यार्थियों की बहुत है। हमारा कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड नहीं है। एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएशन कोर्स है 4 साल का कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कोर्स है। ये एमएससी है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें हमारे पास एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, प्लांट पैथोलॉजी है, सॉइल साइंस भी है। हम हॉर्टिकल्चर में भी 3 तरह की ब्रांचेस हैं, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल साइंस है और ओलेरिकल्चर और पोमोलॉजी है। एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो होता है, उसमें बच्चे को हम एक रिसर्च ट्रायल देते हैं जो कि 3rd और 4th सेमेस्टर में होता है। तो उसके लिए उसको हम गाइड अलॉट करते हैं। बच्चा उस एक कमेटी होती है, उसमें गाइड होता है और उसके लिए हम एक जो है उसको एक टॉपिक अलॉट करते हैं। उस टॉपिक पर उसको रिसर्च करनी होती है। तो उसके लिए उसको सिनॉप्सिस तैयार करनी है। उसके बाद फिर हम उसको उसी टॉपिक पर फिर हम उसको जो है फील्ड देते हैं, अलॉट करते हैं, जितना बड़ा फील्ड उसको ज़रूरत होती है। और जो क्रॉप के सीड अलॉट होते हैं वो सीड हम उसको यहाँ पर दिलवाते हैं। और जिस तरह की क्रॉप होती है उस सीजन में वो बच्चा जो है रबी या खरीफ में या जायद में जो भी क्रॉप होती है वो ग्रो करके रिसर्च ट्रायल अपना कंप्लीट करता है। उसके बाद अपनी थीसिस सबमिट करता है। हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40 एकड़ फील्ड है
जो कि हम एग्रोनॉमी के बच्चों को देते हैं और हॉर्टिकल्चर के बच्चों को भी देते हैं। आजकल जो कंपनियां जो है ना, प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, जो कि सीड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, इन सब को एक स्टूडेंट्स ऐसा चाहिए जो कि पीछे से रिसर्च वर्क करके आया हो, जिसको नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की। तो नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज, ये एक्चुअली क्या है, रिसर्च वर्क तो है, लेकिन ये बच्चे के लिए एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि वो अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करता है। एक यूनिवर्सिटी में हम लोग जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें एक कोर्स कराना पड़ता है, 7th या 8th सेमेस्टर की बात होती है, 6 महीने का कोर्स होता है, जिसको कहते हैं रावे शॉर्ट में। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। ये रावे जो है, रावे प्लस AI है। यहाँ पर सतना और सतना के आसपास के एरियाज़ के जो गाँव हैं, उन विलेजेस में हम अपने बच्चों को भेजते हैं। तो एक गाँव, किसी भी गाँव में हम 10 बच्चे भेजते हैं मैक्सिमम। तो एक बच्चे के साथ एक फार्मर को अटैच किया था, वो फिर लगातार 3 महीने वो बच्चा उस फार्मर के साथ ही उसकी पूरी एक्टिविटी, उस गांव की एक्टिविटी, उस गांव में क्या हो रहा है, कितना एनिमल्स हैं, किस तरह से वहाँ पर खेती हो रही है, ये सब चीज़ों की जानकारी वहाँ पर लेता है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर संगोष्ठी भी करते हैं, फार्मर्स मेला भी करते हैं, फार्मर्स को हम जागृत करने के लिए तरह तरह की वहाँ पर उनके साथ मीटिंग भी करते हैं। इवन हम फार्मर्स को अपने एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है AKS यूनिवर्सिटी का, उसमें हम फार्मर्स को बुलाते भी हैं। तो यहाँ पर बुला करके हम उनको फिर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही हैं उनके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक्टिविटीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। फिर 2 महीने के लिए हम भेजते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ये। AKS यूनिवर्सिटी में पोल्ट्री है, LPM जिसे कहते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर 5 तरह की डिफरेंट पोल्ट्री हैं। AKS यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी एक अलग से हमारे पास है यूनिट। इस मशरूम टेक्नोलॉजी में भी बच्चों को हम प्रोजेक्ट्स देते हैं। हमारे यहाँ से सीखने के बाद बच्चों ने मशरूम की